बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राना नदीम और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हो। आज का जो हमारा टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, जिसके बगैर क्रिकेट खेलना नामुमकिन है, और वो है बॉलिंग। आज हम आपसे बॉलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम एक अच्छे बॉलर कैसे बन सकते हैं। उसमें बेसिक बॉलिंग ग्रिप, एक सीमर की, एक फास्ट बॉलर की, उसमें ऑफ कटर की ग्रिप, लेग कटर की ग्रिप और स्लो वन, ये सब कुछ आपको बताएंगे कि इनकी ग्रिप हम कैसे करेंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक ग्रिप्स पर है। देखें, जिस टीम के पास बॉलिंग का डिपार्टमेंट मजबूत होता है उसके जीतने के चांसेस 60 to 70% बढ़ जाते हैं, बरक्स उस टीम के जिसके पास बैटिंग तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका बॉलिंग डिपार्टमेंट कमज़ोर होता है। आप भी ऐसे बॉलर बन सकते हैं। सिर्फ आपने मेहनत करनी है और अपनी बेसिक्स ठीक करनी है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। देखें, ये ऐसा नहीं होता कि आपने ये वीडियो देखी या आपको किसी कोच ने बताया, रात को आप सोए और सुबह उठे आप दुनिया के बहुत बेहतरीन बॉलर बन गए। ऐसा नहीं होता। किसी भी एक बॉल एक डिलीवरी को पक्का करने के लिए, उसमें एक्सपर्ट होने के लिए आपको कम से कम 10,000 10,000 बॉल करनी पड़ती हैं, तब जाके एक बॉल पर आपको महारत हासिल होती है। दुनिया में जिन बॉलर्स का नाम है उनके पीछे उनकी मेहनत है, और कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, वो सालों की मेहनत है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक सीम बॉलर ग्रिप कैसे करता है। सीम बॉलर और फास्ट बॉलर में बहुत फ़र्क है। सीम बॉलर अपनी सीम का यूज़ करता है, अपनी स्विंग का यूज़ करता है। जो फास्ट बॉलर होता है वो अपनी पेस का यूज़ करता है, पेस के ज़रिए बैट्समैन को डराता है और आउट करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सीम बॉलर ग्रिप कैसे करता है। ये देखें, ये बॉल है मेरे सामने। ये जो दो आपको सलाइयाँ नज़र आ रही हैं, इन सलाइयों के ऊपर ये मेरी दोनों फिंगर्स होंगी। गौर कीजिएगा, ये वाली सलाई, इस पे ये वाली फिंगर और इस पे ये वाली फिंगर, इन दोनों फिंगर के दरमियान में हल्का सा गैप ज़रूर होगा सीम बॉलर का। उससे होता ये है कि बॉल को सीम करने में और बॉल को कंट्रोल करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। जो नीचे वाला मेरा थंब है वो सलाई के दरमियान में हो, और ये जो ग्रिप है इसको आप ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ेंगे। सीम बॉलर इस ग्रिप को ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ते और ज़्यादा लूज भी नहीं पकड़ते कि हाथ से ही निकल जाए। देखें, अब आपको बताएंगे कि एक पेसर, एक फास्ट बॉलर कैसे ग्रिप करता है। ये देखें, मेरे हाथ की ये जो दो उंगलियां हैं, ये दो उंगलियां, इसके दरमियान में हम इस बेस से अपनी ग्रिप का स्टार्ट करेंगे। ये देखें, ये जो बॉल की सीम है, ये बॉल की सलाई है। ये सलाई को हम इन दोनों फिंगर के दरमियान में लाएंगे और अपनी जो बॉल की बेस है, जो टो है, वो यहाँ पे रखेंगे। ये ऐसे यहाँ से फिर हम ये दोनों फिंगर सलाइयों पे लाएंगे और इसी तरह ये थंब हमारा नीचे की तरफ सलाई के ऊपर होगा। ये हमारी जो उंगलियों की बेस है, हम यहाँ पे अपनी बॉल को पहले रखेंगे, ये देख ऐसे, और फिर हमारी दोनों उंगलियां सीम के ऊपर आएंगी। ये जो थंब है वो यहाँ पे आएगा। सीम बॉलर और फास्ट बॉलर में इतना फ़र्क है कि ये जो गैप है ये बहुत कम रह जाता है, बहुत ही कम रह जाता है। और जो पेसर है
वो सीम बॉलर की निस्बत ग्रिप को थोड़ा सा टाइट रखेगा, थोड़ा सा टाइट रखेगा। सीम की ग्रिप भी आपको बताई, पेसर की ग्रिप भी आपको बताई। अब आपको बताते हैं कि आउट स्विंग की ग्रिप कैसे होनी चाहिए। सेम उसी तरह हम सलाइयां रखेंगे, बॉल को यहां से पकड़ेंगे और आगे से थोड़ा सा हम इसको सलाई को अपनी फर्स्ट स्लिप की तरफ करेंगे। बॉल जब हमारे हाथ से निकलेगी, ये पिच होने के बाद आउट स्विंग होगी। अब आपको इन स्विंग का तरीका बताते हैं कि इन स्विंग की ग्रिप हमने कैसे करनी है। इसमें भी हम बॉल ऐसे ही पकड़ेंगे, लेकिन जो बॉल का रुख होगा वो थोड़ा सा हम अंदर की तरफ करेंगे ऐसे, और इसी तरह हमारी बॉल डिलीवर होगी और बॉल पिच होने के बाद इन स्विंग हो जाएगी। स्लो बॉल करते वक्त हमारी ग्रिप कैसी होगी देखें। स्लो बॉल करते वक्त आप किसी तरह भी ग्रिप कर सकते हैं। आप ऐसे भी ग्रिप कर सकते हैं, आप ऐसे भी ग्रिप कर सकते हैं, आप ऐसे भी ग्रिप कर सकते हैं, आप किसी तरह भी ग्रिप कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है। ये ग्रिप भी कर सकते हैं और ये ग्रिप भी कर सकते हैं। आपने करना ये है कि जिस तरह हम रन अप में भागते आ रहे हैं, जिस फ्लो में आ रहे हैं, उसी फ्लो के साथ हमें बॉल करनी है। सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉल की जो डायरेक्शन है वो डिलीवर होते वक्त चेंज हो जाएगी ऐसे, आगे हमारी रिस्ट से ऐसे ये चेंज होगी। हमारा फ्लो वही रहेगा, जंप वैसे ही होगा, रन अप, जंप, लैंडिंग वैसे ही होगी जैसे हम फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, उसमें जरा सी भी चेंजिंग नहीं लेके आएंगे। यही स्लो बॉल करने का सही तरीका होता है। मैं जिस तरह लेग कटर करता हूं, जरा गौर कीजिएगा। दरमियान से पकड़ने की बजाय मैं बॉल को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखता हूं ऐसे, और ये जो मेरी फिंगर है, ये वाली दरमियान वाली फिंगर, मेरी सारी ग्रिप इस पे होती है। इसको मैं ग्रिप नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट के लिए रखता हूं। ये देखें, इस बॉल इससे मैंने ग्रिप की और ये एज ए स्पोर्ट मैंने ये साथ इसको रखा। और जो थंब है मेरा वो भी थोड़ा सा इन दो उंगलियों के साथ ही होगा। बॉल का जो ये वाला हिस्सा है बाहर की तरफ रखेंगे, और इसका भी तरीका यही है कि आपने उसी तरह रन अप में भागना है, उसी तरह जंप करना है और उसी फ्लो के साथ आपने बॉल करना है। होगा क्या कि आपका सिर्फ ये बॉल पड़ के इस ग्रिप की वजह से हल्का सा कट होगा, और इस कट होने की वजह से और बैट्समैन डिसीव हो जाएगा, या वो इसको बॉल को खेलेगा तो बॉल ऊपर की तरफ जाएगी और ये कैच आउट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपके प्यार और मोहब्बत का तलबगार रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।